परिवारजन परम आदरणीय नलिन सोरेन जी इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। हम उनको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। सभी यहाँ जो लोग आए हुए हैं सबों से मेरा अनुरोध है, आग्रह है, निवेदन है, गुजारिश है, उनका ताली बजाकर उनका शुक्रिया अदा कीजिए माननीय सांसद नलिन सोरेन जी का। मैं तमाम उलमाए दीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज निश्चित रूप से हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब, यहाँ के मौलाना जसीरुद्दीन साहब, मुफ्ती इलियास साहब, हमारे जो मुफ्ती साहब पालोजोरी के बांडी के मुफ्ती सफीउल्लाह साहब, मौलाना अमीर खुसरू साहब, बहुत सारे मौलाना साहबुद्दीन सकाफी साहब और हमारे जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष दुमका के पालोजोरी से भी बहुत लोग आए। हमारे नवनिर्वाचित सेंट्रल कमेटी के जेएमएम के अब्दुल कादिर साहब और पालोजोरी प्रखंड के भी बहुत सारे मुखिया लोग हैं और मौलाना हम लोग के सलीम साहब, प्रखंड अध्यक्ष जब्बार साहब, हम लोग के अभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एकदम तेज तरार महेश रामचंद्रवंशी जी भी आपके बीच पधारे हैं। मैं सभी को और यहाँ जितने इस मंच पर विराजमान है सभी को और इधर भी जो बैठे हैं आगे तरफ भी जो है सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं जो आपने इस कार्यक्रम को, ये जो वक्फ बिल अधिनियम संशोधन का जो किया है इसके विरोध में आए सभी को ढेर सारा मुबारकबाद, ढेर सारा शुक्रिया, सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। सभी को अस्सलाम वालेकुम। अभी ठीक बोलो ना, मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर मरता चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसीलिए साथियों, हम सभा को आज ने आप जो दिखाया है एकजुटता, जो हम इस वक्त संशोधन बिल का हरगिज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम हर कीमत पर इसको वापस चाहते हैं। इस बिल को हम लागू नहीं होने देना चाहते। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि देन एंड देयर इस संशोधन बिल को वापस लो। क्या वापस होना चाहिए कि नहीं? हम बोलेंगे काला कानून वापस लेना होगा, काला कानून वापस, केंद्रीय संशोधन वक्फ संशोधन बिल वापस लेना होगा, वक्फ संशोधन बिल वापस लेना होगा। इसीलिए हम हिंदुस्तानी हैं। हमको अगर डराना चाहते हैं तो हम लोग डरने वाला नहीं है। हमको इस देश में जुर्म नहीं कर रहे, हमें इस देश के कानून ने भी विरोध करने का, संविधान के तहत विरोध करने का इख्तियार दिया है। हम किसी जाति धर्म का विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध कर रहे हैं हमारे जो कानून में, जो हमारी जो आस्था था, जो हमारा कानून था, उस पर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो हमने सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे, हम किसी जातिवाद का विरोध करना भी नहीं चाहते। हम मुसलमान शांति चाहते हैं इस देश में, हम शांति चाहते हैं और हमें अशांत करने की कोशिश न करिए, हमें रोड में उतरने का मौका देने का काम न करिए। हम लोग शांतिपूर्वक इस बिल का जो आपने संशोधन किया है उसका विरोध करते हैं। आप इसे वापस लीजिए। हम यही कहेंगे अगले वक्ता के रूप में। हम चाहेंगे मुफ्ती इलियास साहब से जो आए और वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ में, इसलिए
कि केंद्र की सरकार ने बहुत तरह का लालच दिया है जो बहुत मुसलमानों को फायदा होगा। आम लोगों के नाम पर बिल तो बनाता है, लेकिन सिर्फ पूंजीपतियों के लिए वो काम करता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो वक्फ बिल भी जो संशोधन हुआ है वो पूंजीपति के लिए ही हुआ है। और इसीलिए आज आप देखे होंगे हवाई अड्डा लोगों ने बेच दिया, रेल लोगों ने बेच दिया, आज वक्फ के जमीनों को भी बेचने की साजिश है। इसीलिए हम तमाम लोग उसका मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं। और हम अगला वक्ता के रूप में हम मुफ्ती इलियास साहब से चाहेंगे अब आए और अपने वाणी को रखने का काम करें। मुफ्ती इलियास साहब।